अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो जनाब हम बहुत प्रमोट करते हैं फ़ीमेल प्रोफेशनल्स को और हम हमेशा चीयर करते हैं जब भी कोई ख़ातून किसी ओहदे पर आती है, ख़ा वो पॉलिटिकल हो या कोई ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन हो या जुडिशल पोजीशन हो, जिस तरह भी आए हों, लेकिन हम हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। मुझ जैसी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बड़ी वोकली सपोर्ट करती हैं ख़वातीन की प्रोफेशनल जर्नी को, उनकी पर्सनल जर्नी को एज़ दे एंटर इनटू प्रोफेशनल करियर्स। तो बड़ी ही अजीब बात है कि हमारे पास पाकिस्तान में फ़र्स्ट फ़ीमेल चीफ़ मिनिस्टर, पंजाब की फ़र्स्ट फ़ीमेल चीफ़ मिनिस्टर को बड़ा सेलिब्रेट किया गया, बल्कि लोग इंस्पिरेशनल भी उनको कहने लगे। लेकिन एक हफ़्ते पहले राइट एट द सेम टाइम जबकि हमारी फ़ीमेल चीफ़ मिनिस्टर साहिबा एक डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क पहुंची हुई थी और लोगों से हाथ मिला रही थी और लोग उनको इंस्पिरेशनल कह रहे थे, उसी वक्त मेरी नज़र से एक ख़बर गुजरी जो कि मुझे यकीन नहीं आया। सो आई डबल चेक्ड इट। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ख़बर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, सू दैम। और इसके अलावा एयरवाइन न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है और एक और जरीदे ने भी कवर किया है जिस पे मैं 1 मिनट में आऊँगी। तो जनाब, फ़र्स्ट फ़ीमेल चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन एक हफ़्ता पहले जारी किया जिसके मुताबिक ख़वातीन असातिज़ा पर सख्ती से शलवार कमीज़ और दुपट्टा लागू है। शलवार कमीज़ और दुपट्टे के बग़ैर ख़वातीन असातिज़ा जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो पढ़ा नहीं सकती। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक्सेसिव मेकअप ना हो और हाई हील्स ना हो। द थिंग इज़ कि जब चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके मेकअप पर, उनके हाई हील्स पर, उनके फ़ैशन पर और उनके लोगों के हाथ मिलाने पर, तो हम जैसी ख़वातीन उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं कि भाई अगर वो कोई काम गलत कर रही हैं तो उस पर क्रिटिसाइज़ करें। ये हर औरत को हक़ है, सर पे दुपट्टा पहने, गले में दुपट्टा पहने ना पहने, मेकअप करे, एक्सेसिव मेकअप करे ना करे, हाई हील्स पहने, फ्लैट्स पहने, जॉगर्स पहने मेरी तरह, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हम जब सपोर्ट करते हैं तो वो सपोर्ट हम जैसी ख़वातीन या प्रोफेशनल ख़वातीन को चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की ऑफ़िस से नहीं मिल रही। अकॉर्डिंग टू दिस खबर, टीचर्स इन पंजाब स्कूल्स, द न्यू ड्रेस कोड एम्स टू इंश्योर दैट टीचर्स मेंटेन attire reflecting professional and cultural values. अच्छा जनाब, so professional values means no high heels and no excessive makeup. Does that professionalism extend to our political female characters also? Clearly not. And how do you check कि excessive makeup है कि नहीं है? मतलब कोई कंप्यूटर है जो मेजर करेगा कि ये आईलाइनर यहाँ तक excessive है और यहाँ तक ठीक है, इतनी फाउंडेशन अलाउड है? और how are you going to be checking these high heels apart from the fact कि आप बहुत और कौम का टाइम ज़ाया करेंगे by checking women's high heels and whether they're wearing शलवार कमीज़ and दुपट्टा or not. इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मर्द हजरात जो हैं वो जीन्स और टी शर्ट में ना दिखाई दें, क्योंकि ऑफ कोर्स जीन्स और टी शर्ट में कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता। तो अमेरिकन प्रोफेसर्स जो हैं वो सारे के सारे पागल हैं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड एंड MIT में जितने आइंस्टाइन्स महावरतन कह रही हूँ प्रोफेसर्स हैं, वो अगर जीन्स और टी शर्ट में आ रहे हैं तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अच्छी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे। द point of this is not only कि you have absolutely no right to tell women how to dress, but also the fact कि आप ये समझ ही नहीं रहे कि आपका काम मोरालिटी पुलिस होना नहीं है। आपका काम ना थिएटर बंद करना है, ना आपका काम है लोगों की हेमलाइंस और दुपट्टे चेक करना। I mean really, that's fine if you want to be in Afghanistan or Iran, and that's perfectly fine, but then जब हम जैसे लोग कहते हैं कि बाहर से आने वाले क्लरिक्स ये बात ना करें कि ख़ातून की लीडरशिप अलाउड नहीं है, ख़ातून लीड नहीं कर सकती, तो फिर आई थिंक वी डिज़र्व टू बी स्कूल्ड, वी नीड टू बी करेक्टेड, बिकॉज राइट एट दैट मिनट आप बैरून मुल्क जा रही हैं, लोगों के साथ हाथ मिला रही हैं, डिप्लोमेसी कर रही हैं, जो कि टेक्निकली तो एक्चुअली फ़ॉरेन ऑफिस को करनी चाहिए, टेक्निकली तो फॉरेन मिनिस्टर को करनी चाहिए। यही डिप्लोमेसी किसी और चीफ मिनिस्टर को क्यों अलाउड नहीं है? चले नेपोटिज़म सही, इसी वजह से शायद आप अपनी बेटी को भी आपने इंट्रोड्यूस किया।
آپ کی بیٹی کو جب انٹروڈیوس کیا تو ہم نے کیوں سوال نہیں اٹھایا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا آپ کے بھائی کس کیپیسٹی میں وہاں پہنچے ہیں، لیکن انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، خاص طور پہ خواتین نے کیا پہنا ہوا ہے، ہم اس کو کامنٹ نہیں کریں گے. اینڈ دیر لاٹس آف پیپل جو کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں جب ووٹ کو عزتوں کی بات ہوئی، لیکن جب دوسری پارٹیز کو ووٹ کو عزت دینے کی بات آئی تو وہاں پہ آپ نے ایک دم سے ایک ڈفرینٹ نیریٹیو، ایک پلٹی کھائی آپ نے. اب اگین یہ کام آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ دیکھیں کہ کتنے چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ کیا جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، کیا ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے، کیا ان کا ٹیمپرامنٹ ہے، کیا وہ تو بچوں کے اوپر کوئی تشدد نہیں کر رہے، کیا وہ اعلیٰ تعلیم دینے کے قابل بھی ہیں. بٹ چیکنگ what they're wearing, you have to be on another planet. اور یہ پروگریسو ماڈرن پاکستان کا چہرہ نہیں ہے. اگر ماڈرن پروگریسو پاکستان کا چہرہ یہ ہے کہ we have female politicians and first female CMs, then I think that this also needs to be corrected, because dress code اور وہ بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا it was bad enough جب آپ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ کیا پہن کے آئیں. بچیوں کو بھی آپ کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ آپ جینز پہن کے نہ آئیں یا آپ دوپٹہ نہ پہنیں یا پہنیں. آپ ٹیچرس کو کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو چیک کریں گے. سو ریئلی آئی تھنک یو نیڈ ٹو گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. یو نیڈ ٹو اسٹاپ alienating those people who want to support you by doing this sort of ludicrous, I don't know. اب اگر وہ اسلامک ٹچ کہیں یا کریں تو غلط ہے، لیکن آپ لوگ اسلامک ٹچ اپنی پلینگ ٹو دا گیلری کے لیے کریں تو وہ صحیح ہے. سو ہپوکریسی جو ہے نا وہ تھوڑی سی میرا خیال اگر کم کر لیں تو بہت بہتر ہو.